हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाली रैखिक समीकरण को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इनको हमको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है उसमें से हम लोग कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन फर्स्ट ले लेते हैं। इन लाइन फर्स्ट क्या है हम लोगों की, x + 3y = 6 है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ना, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। सॉल्यूशन यानी कि इसकी कुछ x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जिसको आप लोग ग्राफ में प्लॉट कराएंगे। ठीक, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन के ओरिजिन पर होते हैं, यानी कि 0,0 पर होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 0 पुट कराते हैं। ठीक है, तो पुट x = 0। हम लोगों ने x = 0 इस इक्वेशन में पुट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 3y = 6 मिल जाएगा। तो आपको पता है ये जो 0 में 3y ऐड कराएंगे तो आपके पास 3y आएगा। 3y = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आपको यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो आप लोग देख रहे हैं जब हमने x = 0 पुट कराया तो इसका सॉल्यूशन y की वैल्यू कितनी मिली आप लोगों को, 2 मिली। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के लिए एक और सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट करते हैं। एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करिए ना, y की जगह पुट करा लीजिए 0, पुट y = 0। अगर मैं y की जगह इस पर 0 पुट कराता हूँ ना, तो आपका क्या होगा, देखिए x + 3 मल्टीप्लाई बाई, देखिए 3 से y क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, 3 × 0 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x + 0 = 6 आएगा और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी। और हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन आया ना वो क्या आया आपका, 6,0 आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी प्रकार हम लोग दूसरी इक्वेशन लेंगे और दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 2x - 3y = 12 है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन पे भी सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कराइए। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। हम लोग x की जगह 0 पुट कराएंगे, यानी कि 2 × 0 - 3y = आपका आ जाएगा 12। 2 से आप 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 - 3y = 12, और -3y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, 12 के इक्वल आ जाएगी। जहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये देखिए y से -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 डिवाइड बाई -3, 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -4 मिल जाएगी। यानी कि जो हमारा जो पहला सॉल्यूशन आया ना वो क्या आया, x पे 0 था और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना ओरिजिन पे करेंगे, यानी कि एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट कराएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट कराकर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर को लिखेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, y = 0 इक्वेशन सेकेंड में हम क्या कराते हैं, पुट कराते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए 2x - 3 मल्टीप्लाई बाई, देखिए आपको y की प्लेस पर 0 पुट कराना है, यानी कि 3 × 0 = 12। तो 2x - 3 से आप 0 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है, = 12। तो हमारे पास जो 2x आएगा ना, 2x से कितना मिल जाएगा हमें, 12 मिल जाएगा। और x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 6 से मिलेगी। यानी कि जो हमने दूसरा पॉइंट निकाला ना, दूसरा पॉइंट क्या आया हमारे पास, x एक्सिस पर 6 था और y एक्सिस पर कितनी मिल गई, 0 वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए हम लोगों ने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करे थे उनको मैंने यहाँ पर को लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन आए थे, एक्स एक्सिस पर 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, और y एक्सिस पर जब हमने 0 रखा था तो x की वैल्यू कितनी मिली थी, हमें 6 से मिली थी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ प्लॉट कराते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर क्या है, 2 है। तो आप लोगों ने यहाँ पर को बना लिया, x एक्सिस पर 0 था, y एक्सिस पर 2, ये पॉइंट आया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर कितना, 0, तो आपका यहाँ पर को आया। इसके बाद क्या करा, हम लोगों ने ये लाइन को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ये जो लाइन आई ना आपकी, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की आ गई, आपकी पहली इक्वेशन की आ गई, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की को हमने ग्राफ में प्लॉट करा दिया। अब देखते हैं हम दूसरी लाइन को, चलिए ग्राफ पे प्लॉट कराते हैं। दूसरी लाइन का जो पहला सॉल्यूशन हमारा आया था 0,-4 आया था। ठीक है, 0,-4 यानी कि एक्स एक्सिस पर आपके पास 0 है और वाई एक्सिस पर कितना है, -4 है। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू कहाँ को होती है, नीचे को होती है। ये वाई एक्सिस है आपका, -4 यहाँ पर को आ जाएगा और एक्स एक्सिस पर 0। ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये हो जाएगा 0,-4। इसी प्रकार दूसरा सॉल्यूशन हमारा आया था 6,0 यानी कि एक्स एक्सिस पर 6 था और वाई एक्सिस पर 0, वो आपका यहाँ पर को ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है इससे पहले। तो अब इसके बाद क्या करेंगे ना, आप इनको आपस में ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, चलिए इनको ज्वाइन करा लेते हैं। ये हमने इनको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब ज्वाइन कराने के बाद ना आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ग्राफ तो हमने बहुत आसानी से प्लॉट कर दिया। आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कब आता है, जब वो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना, वही पॉइंट क्या बोलते हैं, उन दो लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन आया ना, सॉल्यूशन जो आ गया आपके पास, वो क्या आ गया, 6,0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए आपका दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा, 6,0 पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही ना। तो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आएगा ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जो दो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, इन दो लीनियर इक्वेशनों का सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 6 होगा और y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।